मेरा नाम हेता शाह है और जो ओरिएंट क्लब में मैटर हुई मैं उसके रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। पुलिस अभी सिर्फ 10-10, 20-20 सेकंड का वीडियो बार पाड़ रही है ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ और पुलिस पे गलत एलिगेशंस कर रही हूँ, लेकिन ये बात गलत है। मैंने कोई गलत एलिगेशंस नहीं किया। કે તમે અમારા જેવા કોઈ આમ આદમીને આટલી મદદ કરો છો પણ અમે કરણી સેના મદદ માટે જ બની છે। આ લોકો તો બિચારા ક્યાંથી કરણી સેના છે ને એ મદદ માટે જ બની છે। સાચી વાત છે તમારી, પણ સરકારને કેમની ખબર નથી પડતી। કાલે બળેવ છે, કોઈ નાત જાત વગર હિન્દુ મુસ્લિમ બધા ભાઈ બહેનો મદદ કરે છે, નોર્મલ પબ્લિક મદદ કરે છે, પણ સરકાર મારી દીકરીને ખોટી બદનામ કરી રહી છે। ફરિયાદ મારી ફરિયાદ પહેલા એમની ફરિયાદ આવી ગઈ છે કે આ લોકોએ અમને મારવાની એક ફોટો બતાવે કોઈ પણ માણસ કે આ બેન કોઈ માણસને અડ્યા છે ક્લબના બહારના કોઈ પણ માણસને તો પોલીસની હું આખી જિંદગી ગુલામ થઈ જાઉં। મારું નામ એફઆઈઆરમાં મારી છોકરીનું ખોટું નામ પોલીસે 10 સેકન્ડના વિડીયો બતાવ્યા કરે છે કે જેમાં ક્લબવાળાએ એમને આપ્યો છે। શરૂઆત રોડ પરથી થઈ હતી મારવાની અમને, તો રોડ પરના વિડીયો 3 દિવસથી પોલીસને કેમ નથી મળતા? આ મારા હાથે ફ્રેક્ચર છે, મારા હસબન્ડને મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચર છે, મારા છોકરાને માથામાં સખત ઇન્જરી છે। કાલે બળેવ છે, મોદી સરકારનું રાજ છે, ક્યાં ઉભા છે? રોડ પર ઉભા રહીને હું અમારા ન્યાય માટે માંગણી કરું છું। ગૃહમંત્રી સાહેબને માંગણી કરું છું કે ભાઈ એ એમનો પણ સરઘસ કાઢો ને, તમે કેમ નહીં કાઢતા? તમે તો શું એમની પાસેથી કયો દબાવ છે એવો? બસ એ જ મારો સવાલ છે કે એમનો શું દબાવ છે કે પોલીસ ડીસીપી 12 પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ સાહેબે આવીને સોશિયલ મીડિયા પર એક નાની મારી છોકરીને આવું કરીને બદનામ કરવાનું સાહેબ જોડે પીઆઈ સાહેબ જોડે જઈશું, કમિશનર સાહેબ જોડે જઈશું, તમારા જોડે આપણે ન્યાય તમને અપાવીશું, કરણી સેના તમને ન્યાય અપાવશે। બસ તમે આટલું કીધું, થેન્ક યુ વેરી મચ। અને ખરેખર હું તમારી આજે મળે ના અમે તમારા જોડે ઉભા છું, વાંધો નહીં। સાહેબને પીઆઈ સાહેબને પણ કહીશું जो हालत करना की साहब मारा हालत માટે આવું પડે। ન્યાય આપો તમે। मेरा नाम रवि सिंह परिहार, करणी सेना मुख्य सचिव राज शेखावत जी के बताएं। ये बहन के साथ जो हुआ है 3 दिन पहले, पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई हेल्प की नहीं है। हर संघवी साहब कह रहे हैं कि हमारे गुजरात में क्राइम को नहीं चलाया जाएगा, और जिस तरह ये बहन के साथ रोड पे हुआ है उसके साथ ये बहन के साथ करणी सेना पूर्ण रूप से खड़ी है। जिनकी जांच के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा अधिकारियों के पास हम जाएंगे, होम मिनिस्टर साहब के पास जाना है तो भी जाएंगे और इनकी पूरी मदद की जाएगी। गुंडा राज अहमदाबाद में नहीं चलने दिया जाएगा। यदि कोई गुंडा इनको धमकी देता है, धमकाता है, तो ये बहन की सेफ्टी पूरी करणी सेना करेगी। ये जो कुछ लोग हैं ये इस तरह का गलत व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, ये गलत है। पुलिस प्रशासन पे सख्त कार्रवाई करे। सरकार सिर्फ ये बोल रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर करती होती तो ये महिला हमारी बहन को रोड पे इस तरह न्याय मांगने के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार अपना काम नहीं कर रही है और पुलिस प्रशासन इस पे कोई सख्त कार्रवाई कर नहीं रहा है। इसके लिए प्रशासन और ये सरकार को दिख नहीं रहा कि ये महिला गुंडों को बुलाकर इनकी बेटी क्या कर सकती है। ये आपके सामने, आप लोगों के सामने है, आपको दिख रहा है कि ये बहन क्या कर सकती है। रक्षाबंधन के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने भारतवर्ष के जितने भाई हैं अपनी इस तरह बहनों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। अगर सरकार पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही तो आप पब्लिक आम जनता आके इनको मदद दिलाएं और हेल्प करें जितनी हो सके उतनी। उसी पब्लिक ने मदद की थी जिन लोगों को ये लोग गैंग बोल रहे हैं, बाकी हम किसी को नहीं पहचानते, हमने किसी का नाम भी नहीं पता। अब ये आप लोगों के सामने ही है, ये महिला क्या हथियार लेके और क्या कर सकती है। आप लोगों के सामने कोई बुजुर्ग महिला है, हमारी बहन माता के समान है, अब ये क्या कर सकती है ये बताइए आप लोग। ये लगता है कि आप लोग कोई हमला कर सकती हैं, और इस तरह की चोट हमला करने से आती है कि इन पे हमला हुआ है, उस तरह से चोट आई है इनको। और प्रशासन को मैसेज देना चाहेंगे कि इनकी हेल्प की जाए, वरना करणी सेना इनके लिए मैदान में उतरेगी और इनको न्याय दिलाएगी। राज शेखावत जी का मैसेज है कि ये बहन को पूरा न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम करणी सेना एसपी कार्यालय का घेराव या कमिश्नर कचहरी का घेराव करेंगे और ये बहन को न्याय दिलवाएंगे। और इनके साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक करणी सेना खड़ी है। जरूर हमारे भारत की जितनी माताएं बहनें हैं, करणी सेना सभी के लिए और सभी जाति के लिए साथ में खड़ी हुई है। महिला भाई बहनों के लिए जिसको कोई तकलीफ हो हमसे संपर्क करें, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। उल्लंघन हो रहा है, कुछ इस तरह के आदमी जो माथा भारी है, सरकार उनके साथ कुछ व्यवहार कर नहीं पा रही है, उन्हें दबा नहीं पा रही है। सरकार हमेशा गरीबों को दबाती है और दबाती रही है। उनके साथ सरकार को जो है बहन को न्याय दिलाना चाहिए, उनके साथ जो सही कानून और नियम के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।
मेरा नाम हेता शाह है और जो ओरिएंट क्लब में मैटर हुई मैं उसके रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। पुलिस अभी सिर्फ 10-10, 20-20 सेकंड का वीडियो बार पाड़ रही है ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ और पुलिस पे गलत एलिगेशंस कर रही हूँ, लेकिन ये बात गलत है। मैंने कोई गलत एलिगेशंस नहीं किया। आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने अगर आपकी बेटी या बहू को कोई मारेगा तो आप उनको सामने मारोगे या नहीं? मेरे पापा का सिर्फ इतना वीडियो दिखाया है और मैंने जो कलम लगाई है पुलिस ने मुझ पे भी वही कलम लगाई है और ये कलम लगाई है कि मैंने अपनी गैंग के साथ उनको जान से मारने की कोशिश की। मुझे देख के लगता है मेरी कोई गैंग होगी और मेरे पास हथियार कहाँ है? और एक सिंपल कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर झगड़ा करने जाना है तो आप अपने बहू बेटी को लेके जाओगे या लड़कों के साथ जाओगे? मैं मेरी फैमिली के साथ थी, उनकी फैमिली से कोई नहीं है। मुझ पे और मेरी मम्मी पे एक गलत एफआईआर लगाई गई है, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व ना किया जाए। पुलिस न्याय नहीं दे रही इसलिए मैं पुलिस पे एलिगेशंस कर रही हूँ। और राजू नारंग के ये शब्द थे कि एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन मेरे खीसे में है और भूपेंद्र पटेल को मैं पाँव के पास रख रहा हूँ और मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ अहमदाबाद में सेफ फील नहीं कर रही हूँ। मैं हेता शाह मेरी फैमिली के मेंबर को किसी को भी इतनी भी खरोच भी आई तो इन सब के पीछे राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी है। मैं क्लब को इन्वॉल्व कर ही नहीं रही हूँ लेकिन क्लब इनको बचा रही है। क्लब में और भी ज्यादा इलीगल एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको बता दूं क्लब के बेसमेंट में ये लोग मल्टीप्लेक्स चला रहे हैं जहाँ पे पहले आग भी लगी हुई थी। आप वो जाके चेक कीजिए। एका क्लब को 1 महीने के लिए बंद किया गया था। मैं भूपेंद्र पटेल सर को और हर्ष संघवी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले ओरिएंट क्लब सील करे। ये ओरिएंट क्लब नहीं है, जुगारी और दारूडियों का अड्डा है। वो लोग बेसमेंट में जो पार्किंग के लिए अलॉटेड जगह है वहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं चला सकते। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मैंने इन सबको जब पर्दाफाश करने की कोशिश की तो इन लोगों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया और मुझ पे बहुत गलत कलम लगाई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता मुझे अरेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मुझे अरेस्ट कर भी देंगे तो भी आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी और क्लब तो बंद होगी ही। मुझे नहीं पता है राजू नारंग कौन है, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? वो अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स लेके आए थे और हम सब पे जानलेवा हमला किया है पुलिस के सामने पीसीआर वैन में। और पुलिस इंस्टाग्राम पे हर रील के नीचे जाके कमेंट कर रही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। भाई अगर मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं होता तो मैं 100 नंबर को नहीं बुलाती। मेरी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पुलिस मुझे न्याय देती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ रहा। पुलिस अभी भी मुझे वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है। ये लड़ाई झगड़ा रोड पे स्टार्ट हुआ था। पुलिस आधी अधूरी बात बता रही है कि मेरे पापा भाई और मैंने उन पे वार किया। भाई लेकिन जो रोड पे फाइट हुई थी वो सब वीडियोस कहाँ हैं? जो डीसीपी वर्मा ने वो पूरी बाइट बाहर पाड़ी है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठी है या मेरी पूरी गैंग है। कोई गैंग नहीं है। मेरे साथ जो भी लोग थे मैं उनका नाम भी नहीं जानती हूँ। उसमें से आधे से ज्यादा मुसलमान भाई थे और आधे हिंदू भाई थे। मुझे न्याय चाहिए। कल रक्षाबंधन है और मैं अहमदाबाद में सेफ फील नहीं कर रही हूँ। ये है आपके अहमदाबाद की देश की बेटी की हालत अहमदाबाद में। आपने जो पुलिस पे आरोप लगाया उसको कैसे आप जो है साबित कर पाओगे? मुझे कोई साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राजू नारंग के ये शब्द थे, एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन मेरे पॉकेट में है। और जब हम लोग यहाँ आए उससे पहले राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी को अंदर एसी वाली कैबिन में बिठाया, उन्हें ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। मेरा भाई इंजर्ड था, उसके सर में से खून निकल रहा था। हमने पानी मांगा, हमें पानी तक नहीं दिया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग बोलो कि पुलिस क्या कर रही है और मुझ पे कलम डाल रहे हैं कि मैंने उन पे जानलेवा हमला किया। मेरी हाइट देखिए, मेरी 5 फुट की हाइट है। वो लोग सब 6-6 फुट के हैं। मैं उन पे हमला कर सकती हूँ, नहीं कैपेबल हूँ या मेरी कोई गैंग है? ये मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी नया है। अगर 2-3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग मुझे टेररिस्ट भी साबित कर देंगे। हाँ, सारे पुरुष थे और ये लोग मेरी मम्मी और मेरा नाम बीच में ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे हैं। मैं भी सिर्फ राजू नारंग का नाम दे रही हूँ। मैं उनकी बेटी रिया नारंग या पूजा नारंग का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे झूठा उनको साबित नहीं करना है। हम लोगों का नाम वो लोग ऐसे ही ऐड नहीं, मैंने उनको टच नहीं किया है। राजू नारंग को मैंने देखा भी नहीं है। एक फोटो या वीडियो पुलिस के पास। पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी ने उन्हें मारा है। पुलिस ये कॉमेडी शो कर रही है कि पुलिस ने मेरे पे वो एफआईआर कर रही है कि मैंने उनको धमकी दी कि मैं उनको अहमदाबाद में से गायब करा सकूंगी। आपको लगता है मैं आप में से किसी को भी ये बोल सकती हूँ? कोई लड़की ऐसे 26 साल की लड़की आपको बोले मैं आपको अहमदाबाद में गायब करा सकती हूँ, मेरी गैंग है? ये अगर मानने की बात है, आप सबसे पहले ओरिएंट क्लब, पहले तो मेरा ओरिएंट क्लब के साथ कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अगर क्लब बीच में आ रही है उनको बचाने के लिए तो मैं ये चाहती हूँ, हर्ष संघवी साहब को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो लोग बेसमेंट में थिएटर चला रहे हैं, स्पा चला रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा गोरख धंधे हो रहे हैं, दारू की महफिलें हो रही है। प्लीज जल्द से जल्द क्लब सीज करे।
इससे पहले आप क्लब मेंबर थे, तो आप फिर क्लब में इतना सारा आप कुछ पता है आपको? हाँ। तो फिर आप क्लब मेंबर क्यों बने? मैं क्लब मेंबर अभी नहीं बनी हूँ, जब क्लब पायोनियर था तब मेरे नाना मेरी पूरी फैमिली मेंबर बनी है। मुझे नहीं पता था, मैं तो क्लब में जाती भी बहुत कम हूँ। मैंने अभी 6-8 महीने से पहले ही क्लब में जाना स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं क्लब में नहीं जाती हूँ। और उनको यही बात खटकी कि ये लड़की आएगी और हमारे क्लब की सारी जो इनलीगल एक्टिविटीज़ है वो बंद करना चाहती है, इसलिए ये लोग ने, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतना जानलेवा हमला किया। 50 से लोगों को भी इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। ये सब जो भाई है इन्होंने मेरे लिए मार खाया है, इनमें से आधा हिंदू थे आधा मुसलमान थे। मैं उनका कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। अगर ये नहीं होते तो मैं आज आपके सामने जिंदा नहीं होती। मीडिया से जो आपको उम्मीद थी, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया आपकी इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई है, सोशल मीडिया के बंदे ही आपके साथ खड़े हैं। हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया के दम पे मैं यहाँ पे जीवित खड़ी हूँ और मैं आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरे को इतना यकीन है, ये लोगों के पास इतने पैसे और इतने पावर है, ये लोग ऐसा बोल सकते हैं। आप सोचिए कि भूपेंद्र पटेल मेरे पैर के पास है और एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन मेरी पॉकेट में। राजू नारंग के ये शब्द थे, मेरा 2 लाख का हफ्ता जाता है। आप सोच लीजिए, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं इतने पावरफुल लोगों के सामने नहीं लड़ सकती। आप जैसे मीडिया वाले आ गया इसलिए मैं इतना भी बोल पा रही हूँ। भूपेंद्र पटेल को नहीं, राजू नारंग के हमेशा शब्द है। आप सीसीटीवी फुटेज में ही चेक कर लेंगे, राजू नारंग ने पुलिस के सामने ये बोला है कि भूपेंद्र पटेल ना मेरे पैर के पास है, आप लोगों को मैं अहमदाबाद से गायब करा दूंगा और आप लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और पुलिस ऐसे गलत वीडियोस दे रही है, सीसीटीवी फुटेज आधा दे रही है। भाई वो पुलिस के सामने मुझे गंदी गालियां दे रहा था और फिर भी पट्टा निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देख के मेरे पापा का दिमाग हटा और मेरे पापा ने उन्हें एक लाफा मारा। पुलिस ये वीडियो दिखा के ये साबित करने चाह रही है कि ये सब मेरे गैंग थे। भाई मेरे पापा है वो मेरी गैंग के मेंबर नहीं है और मेरी कोई गैंग नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन ये राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी ने मेरा जीना नर्क बना दिया है। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ ये टेंशन की वजह से कि ये लोग कहीं मेरे घर पे हमला ना कर दे। इतना अनसेफ एटमॉस्फेयर मुझे कभी फील नहीं हुआ अहमदाबाद में। और अगर अहमदाबाद में मुझे कुछ भी हो या गायब करने की कोशिश की जाए तो मैं सब मीडिया वालों के सामने 2 लोगों का नाम देना चाहती हूँ, राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी का। मैं उनके जैसी कायर नहीं कि उनकी बेटी रिया नारंग और पूजा नारंग का नाम दूं। उन लोगों ने मेरे और मेरी मम्मी का नाम इन्वॉल्व किया है हमें मेंटल टॉर्चर करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये बहुत गलत किया है। मैं राजू नारंग को जानती भी नहीं हूँ, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे किस बात की दुश्मनी ले रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब बेवजूदी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो रोड पे मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता कि मुझे बचाओ। मैं 10 से 15 मुस्लिम और हिंदू भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन के पीछे छुपी रही हूँ और उनके ये शब्द थे कि बहन अगर आप बाहर निकली तो ये लोग आपको वहीं से उठा लेंगे। राजू नारंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलवाए थे हम सबको मारने के लिए। पीसीआर वैन में से वो लोग खींच के मेरे मम्मी और मेरे भाई को निकाल रहे थे। इतनी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा स्वरूप लिया है, अब वो लोग भी शांति से नहीं जी पाएंगे। फिल्मी दृश्य से बिल्कुल कम नहीं। अगर आप वहाँ पे होंगे तो आपको पता चलता कि ये उत्तर प्रदेश या दिल्ली जैसा हो रहा है। हम लोग 50 लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, बचाओ। पुलिस का एक आदमी था भरत पटेल, उसको भी बहुत मार पड़ा है, आप उसका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि राजू नारंग ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलवाए हैं और वो जो बात पे बोल रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। वो 500 की गड्डी लेके आए थे, इधर एसी में बैठे थे। राजू नारंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलवाए, ये सब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है और मैं सच में डर गई हूँ कि ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। मैं भी डिस्टेंस एजुकेशन कर रही हूँ, मैंने अपनी डिग्री खत्म कर ली है। डीसीपी जोन 7 से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं डीसीपी जोन 7 मिस्टर वर्मा ने जो बाइट दी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये लड़की झूठी है, मेरी पूरी गैंग है। मैं सर आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप यही स्टेटमेंट पास करते। थोड़ी मुझे न्याय की उम्मीद है आपसे, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने मुझ पे एफआईआर लगाई है कि ये लड़की ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। बड़े भाई मैं 5 फुट की लड़की हूँ, किसी 6 फुट के आदमी को अगर बोलूँगी मैं तुझे जान से मार डालूंगी तो ये कॉमेडी शो हो रहा है? मेरे पास कोई हथियार है, कोई वेपन है? मेरे साथ जो थे वो नॉर्मल आप सब जैसे लोग थे जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की है। कोई हमारी गैंग नहीं है, मेरे को क्लब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजू नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी से लेना देना है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लोग कितने पावरफुल है कि आप मानोगे नहीं, पुलिस इंस्टाग्राम के हर रील में जाके ये मैसेज करिए कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, मेरी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं। अगर पुलिस मुझे न्याय दे देती मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं पुलिस से विनती करती हूँ, मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। उन्होंने इतनी गंदी गालियाँ दी है राजू नारंग ने मुझे, मेरी मम्मी को। मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उनकी बेटी रिया नारंग और पूजा नारंग और राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी के साथ भी हो। इतनी गंदी गालियाँ दी उन्होंने हमें, ये बहुत, मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं
नहीं फील हो रहा है। कोई नहीं है भाई, अगर मीडिया वाले नहीं होते तो मैं यहाँ अहमदाबाद छोड़ देती, मैं इंडिया छोड़ देती। मैं इतनी डर चुकी हूँ और मैं कंटाल चुकी हूँ, क्योंकि कभी कभी न्याय की आशा मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन में उनको गुनहगार साबित किया गया, उससे पहले उन लोगों को एसी में बिठाया गया, हमें पानी तक नहीं दिया है। मेरी पूरी फैमिली इंजर्ड है, हम लोगों ने हमारे सबके रिपोर्ट्स कराए, मैं भी इंजर्ड हूँ। उन्होंने मुझे पट्टे मारे हैं यहाँ पीठ पे, मेरे पापा को सर्जरी करवानी पड़ी, मेरा भाई फुल्ली इंजर्ड है, मेरी मम्मी भी इंजर्ड है। इतनी छोटी सी बात के लिए इन लोगों की, इन सबकी गुंडागर्दी आप देखिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुलाए जिनके पास बड़े बड़े छर्रे थे। हाँ, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, हमने BVS में सबमिट की है, आपको मिल जाएगी, कोई झूठी बात नहीं है। हम लोग बहुत इंजर्ड है और वो लोगों ने एक नकली आदमी दिव्यांग शाह को यहाँ पे खड़ा कर दिया है हम लोगों के खिलाफ, कि मैंने और मेरी पूरी गैंग ने। भाई मैं दाऊद इब्राहिम या टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरी कोई गैंग नहीं है। अगर गैंग होती तो मैं ऐसे ही हाथ लेके नहीं जाती उनके साथ लड़ाई करने। मेरे हाथ में एक डंडा भी नहीं है, मैं सिर्फ भाग रही थी अपने आप को बचाने के लिए। पुलिस मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तब भी आप यही करती। मुझे आप पे बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि आप राजू नारंग ने जो बात की है कि आप सब लोग मेरी जेब में है, वो बात गलत साबित करें। आपको अगर ये बात यकीन हो, आपको लगता है कि मैं अपनी गैंग के साथ पूरे क्लब पे वार कर सकती हूँ, इतनी कैपेबल हूँ। थैंक यू। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।